अस्सलाम वालेकुम। कोर्ट बहन के साथ मैं एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ और दो मैच है आज। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच और भारत ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे। सिडनी में आज पहला वनडे खेला गया, भारत बा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, और ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने 34 रन से जीत लिया। और तवक्को नहीं थी, लेकिन एक स्पेल ने, बल्कि शुरू के 3 ओवर जब इंडिया ने बैटिंग की उसमें ही 3 खिलाड़ी आउट हो गए, तो 289 का टारगेट थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। रजिस्ट किया रोहित शर्मा ने, 133 की एक यादगार इनिंग खेली और साथ में एम एस धोनी ने 51 रन बनाए, लेकिन ये काफ़ी नहीं थे। हम जायज़ा लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का। जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया, फिंच एक दफ़ा फिर जो प्रॉब्लम पूरी सीरीज़ में इनको टेस्ट मैचेस में आपने देखा होगा कि आई हुई थी, अंदर आती हुई गेंद को उनको प्रॉब्लम हो रही है और उनका बल्ला बॉडी से बहुत दूर होता है और कोई भी बॉल अंदर आती हुई गेंद आपने देखा होगा टेस्ट मैचेस में, चाहे बुमराह हो, चाहे ईशांत शर्मा हो, चाहे शमी हो, गेंद अंदर आती गेंद पे उन्होंने आउट किया और बेबस हो जाते हैं। और आज भी पहले दूसरे ओवर में कुमार की बॉल आके पैट पे लगी थी, लेकिन रिव्यू नहीं मांगा, लेकिन वो भी ऊपर से जा रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर लेके आए और वहीं से गैप बना और वो बॉल आउट हो गए। तो शुरू के ओवर्स में इनके 40-41 रन पे 2 आउट हो गए थे, लेकिन अच्छा स्टैंड दिया 92 का ख्वाजा ने और शॉन मार्श ने 92 की शिराकत की, लेकिन बीच में तेज़ बैटिंग नहीं की उन्होंने, क्योंकि इनको भी अपनी जगह बनानी है, वर्ल्ड कप आने वाला है। तो ख्वाजा ने भी आराम आराम से बैटिंग की, बीच में जडेजा को कुछ शॉट्स उन्होंने बड़े अच्छे मारे, लेकिन उस तरह की फॉर्म में नज़र नहीं आए जिस तरह के उनको पहले वनडे या T20 में देखा गया है। शॉन मार्श वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, इतने सारे सालों में उनके सिर्फ 62-63 मैचेस हैं, तो वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन स्टैंड अच्छा दे दिया। अगर हम देखा जाए फिर हैंड्सकॉम्ब को भेजा गया, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की, 73 तकरीबन रन बनाए उन्होंने। इन तीनों ने एक जैसे बैट्समैन हैं, अगर ख्वाजा को देखें, हैंड्सकॉम्ब को देखते हैं और शॉन मार्श को देखते हैं, ये एक तरह के बैट्समैन हैं। जब पावर प्ले 10 ओवर का होता है उसमें 2 फील्डर अलाउ होते हैं कि दायरे से बाहर होते हैं, उसके बाद 11 ओवर से 40 ओवर तक 4 फील्डर टोटल बाहर होते हैं। इसका मतलब है कि आपको एक साइड खाली मिलती है, वहाँ पे आपका चांस होता है कि आप चांस लें और अपनी टीम के रन बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे अगर एक चीज़ और नोट करने वाली होगी कि मैक्सवेल ज़ाया हो गए, अगर उनको 7वां 8वां नंबर मिलेगा तो फ़ायदा नहीं होगा। उनको उस वक्त लेके आया जाए 30 ओवर के बाद, जब 4 फील्डर दायरे से बाहर हों और वो 5 फील्डर दायरे में हो और बीच में से उनके चांस ऐसा है कि वो एक्सेलरेट कर सकते हैं बहुत तेज़ी के साथ, लेकिन उनको अगर 10 ओवर रह गए, 5 ओवर रह जाएंगे, तो एक फील्डर और दायरे में से बाहर चला जाता है, वो प्रोटेक्शन मिल जाती है, जिसकी वजह से इतना आसान नहीं होता लास्ट 10 ओवर्स में हिटिंग करना। अगर देखा जाए, हैंड्सकॉम्ब को देखा जाए और शॉन मार्श, ख्वाजा ने, इन तीनों ने मिलकर 212 बॉल खेली हैं, तकरीबन 35 ओवर इन्होंने खेले हैं, 186 रन बनाए हैं, जो कि वनडे क्रिकेट के लिहाज से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कम है। इन्होंने तकरीबन 139 डॉट बॉल खेली हैं। 139 वनडे में डॉट बॉल खेलना बहुत ज़्यादा रेशियो है। शुरू में प्रॉब्लम ज़रूर हुई, लेकिन उसके बाद अगर बॉल बैट पे आ रही है उसके बाद इशू नहीं होना चाहिए। आखिर में मार्कस स्टोनिस ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन जिस तरह से वो बैटिंग किया करते हैं वैसी बैटिंग नहीं थी। स्ट्रगल किया इनकी बैटिंग ने, लेकिन फिर भी 289 रन का टारगेट दिया, जो कि इतना बड़ा मुझे तो नहीं लग रहा था, इतना बड़ा, लेकिन शुरू में ही आउट हो जाना, 3 विकेटें गिर जाना जल्दी, 3 विकेटें 4 रन पे गिर गई, जिसमें क्रूशल विकेट गिर गई, जो कि चेज़ करने में बहुत माहिर हैं। विराट कोहली आउट हो गए 3 रन पे, शिखर धवन आउट हो गए, पहली बॉल पे आउट हो गए, 0 रन पे वो आउट हुए, फिर राइडू आउट हो गए, तो फिर चेज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बड़ी हिम्मत की रोहित शर्मा ने और एम एस धोनी ने, खड़े रहे, काफ़ी देर तक खड़े रहे, बीच में उन्होंने चांस भी लिया है, लेकिन गलत टाइम पे विकेट गिर गए जब धोनी आउट हुए, जो कि पिच लेग साइड हुई थी, उनके पास रिव्यू का चांस ही नहीं था, लेग साइड पे पिच हुई थी, वहाँ पे वो विकेट नहीं गिरती तो फिर भी एक बड़ा चांस बन रहा था, नज़र आ रहा था कि यहाँ से मैच लेके जाएंगे। जिस तरह से रोहित शर्मा ने बैटिंग की है, जिसके लिए वो मशहूर है, 22 सेंचुरीज उन्होंने कर ली हैं, 7 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इस वक्त वो टॉप के प्लेयर्स हैं,
डबल सेंचुरीज भी की हुई हैं उन्होंने, और जितनी तारीफ़ की जाए उनकी कम है। धोनी के आउट होने के बाद धनीश कार्तिक आए। धनीश कार्तिक गलत मौके पे निकल के और पीछे की बॉल को मारते हुए वो प्ले डाउन हो गए, बोल्ड हो गए, जिसमें रोहित शर्मा अगर दूसरे एंड पे हैं, कमांड कर रहे हैं, तो ऐसे बैट्समैन को चाहिए कि वो एक रन लेके उनको दें, स्ट्राइक दें, एक रन लेके उनको दें। अगर दोनों एंड से चार्ज कर जाएंगे और एक विकेट भी गिरेगी तो बड़े कम चांसेस हो जाते हैं कि चेज़ करना। रोहित शर्मा या विराट कोहली या MS धोनी इस वजह से गुड चेज़र हैं कि विकेट के चारों तरफ खेलते हैं। हर किसी में ये चीज़ नहीं होती कि इंडियन टीम को हमेशा से हम लोग सब लोग यही कहते हैं कि गुड चेज़र हैं, इस वजह से कि उनकी जो हिटिंग रेंज है वो विकेट के चारों तरफ है, जिस तरह रिकी पॉन्टिंग या ब्रायन लारा की हुआ करती थी। तो जहाँ पे दिनेश कार्तिक आउट हुए, और दिनेश कार्तिक पे भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है मुझे वर्ल्ड कप की सिलेक्शन में, क्योंकि अगर 30 की एवरेज है उनकी और इनके पास और भी मज़ीद बैट्समैन मौजूद है, KL राहुल या का आना अभी तो पता नहीं क्या डिसीजन होता है। अगर वो आते हैं तो एक स्लॉट और पक्की हो सकती है। रायडू का प्रीवियस परफॉर्मेंस अगर देखी जाए बहुत अच्छी है, तो 4 नंबर पे वो हैं, 5 पे MS धोनी, 6 पे इनको एक बैट्समैन और लेके आना पड़ेगा, हार्दिक पांड्या। अब डिसीजन क्या आता है, कितने मैचेस का बैन लगाते हैं, कितने टाइम का बैन लगता है, तो बहुत इफेक्ट करेगा। ये 2 प्लेयर्स बहुत अफेक्ट कर सकते हैं कि वो टीम में जितनी जल्दी आ सकें उतनी ही बेहतरी है इंडियन बैटिंग लाइनअप में। ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए कि शुरू में उनको स्ट्राइक अच्छी मिल गई, जिसकी वजह से बड़ा फ़ायदा हो गया। अगर इनकी बॉलिंग देखी जाए, स्टॉइनिस ने 66 रन दिए और 18 रन दिए मैक्सवेल ने। इन दोनों ने मिल के अगर 84-85 रन दे दिए 10 ओवर में, इसका मतलब है ये वीक लिंक है इनका, और इसका अगले मैच में भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और नेथन लॉइन को भी जब मर्जी चाहे दोनों ने पाँव चला के छक्के मारे, और इतने इफेक्टिव नहीं है। टेस्ट मैच डिफरेंट होता है, वनडे टोटली डिफरेंट होता है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया को सोचना पड़ेगा कि वो स्पिनर जैम्पर पे जैसे जाते हैं या ऑफ स्पिनर से जाते हैं। इंडियन दोनों को, स्पिनर्स को तो कमाल ही खेलते हैं, लेकिन अच्छा लगा MS धोनी को वापस आके। अब उन्होंने 50 रन किए, लेकिन इन दोनों को भी देखें, दोनों की अगर बॉल काउंट की जाए, रोहित शर्मा की और धोनी की तकरीबन 226 बॉल खेली हैं, 225 बॉल खेली हैं, ये 37 ओवर के बराबर है। लेकिन इनका जायज़ था, क्योंकि ऊपर से 3 विकेटें गिर गई थी, और जब चार्ज करने की बारी आई तो वो आउट हो गए। तकरीबन इंडिया ने 169 डॉट बॉल्स खेली हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है 3 आउट हो जाते हैं, लेकिन इतना लंबा स्टैंड मिल जाता है, उसके बाद रेशियो कम हो जाता है। लेकिन फिर भी मैच अच्छा हुआ। वीक पॉइंट्स दोनों टीम के एक दूसरे के पता चल गए, और बैनरऑफ को लेके आए। वो पहला मैच था, 2 विकेट लिए। रिचर्डसन ने तेज़ बॉलिंग की शुरू में, और अभी मिचेल स्टार्क नहीं है, हैजलवुड नहीं है, और कमिंग्स नहीं है, तो ये कोशिश कर रहे हैं अपनी फास्ट बॉलिंग बैटरी को बनाने के लिए। सिडल ऑफ कलर नज़र आए, काफ़ी अरसे के बाद, सालों के बाद वापस आए टीम में, लेकिन ऑफ कलर नज़र आए, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि उनका मुझे कोई चांस नहीं लगता कि वो वर्ल्ड कप की सिलेक्शन में वो आएंगे। बाकी ऑस्ट्रेलिया की टीम बनती हुई नज़र आ रही है बिल्कुल। इंडिया को 2 या 3 स्लॉट में चाहल को खिलाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ग्राउंड बड़े, लेग स्पिनर हमेशा कामयाब होता है। रविंद्र जडेजा भी, ये 3 स्पिनर्स इनके पास हैं जो कि वर्ल्ड क्लास हैं। अब डिसीजन लेना पड़ेगा रवि शास्त्री और कोहली को कि किस तरह, किस फॉर्मेट से जाएंगे। जसप्रीत बुमराह को बहुत ज़्यादा मिस किया इंडिया ने, क्योंकि दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं, वो नहीं खेल रहे। ज़ाहिर सी बात है ओवरलोड हो गए, बॉलिंग बहुत ज़्यादा की हुई है, इस वजह से खलील भी कुछ खातिर ख्वाह कामयाबी आज हासिल नहीं कर सके। लेकिन उनको 10 ओवर कंप्लीट कराना चाहिए थे, क्योंकि रायडू ने 2 ओवर की। अगर खिला रहे हैं, उनको फ्यूचर के लिए बनाना है, अगर वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आग में फेंकना पड़ेगा। आपको पूरे ओवर कराएं, मार खाने दें, यहीं से प्लेयर डेवलप होते हैं। अब देखते हैं अगले मैच में कैसी परफॉर्मेंसेस होती हैं। और सिर्फ आज के मैच की ख़ास बात मैं ये समझता हूँ कि रोहित शर्मा जिस तरह से खेल रहे हैं, अगले 2 मैचेस में भी सबसे डेंजरस प्लेयर हो सकते हैं। और विराट कोहली जल्दी आउट हो गए, और उनके लिए भी एक ड्यू हो गया है, क्योंकि अंडर प्रेशर आ सकते हैं। क्योंकि अंडर प्रेशर कोई जितना बड़ा प्लेयर हो, जहाँ पे 2 इनिंग में रन नहीं होते, तो वो अपने आप को कोशिश करता है कि वो बड़े रन करे। तो ऑस्ट्रेलिया भी
पूरे आबोताब से आएगा और भारत भी कोशिश करेगा अगले मैच में सीरीज़ को बराबर किया जाए। हम बात करेंगे पाकिस्तान के टेस्ट मैच की। 2 दिनों में 25 विकेटें गिर गई हैं और पहला टेस्ट अगर देखा जाए तकरीबन 3 दिन में ख़त्म हो गया था, दूसरा चौथे दिन के 1 घंटे में ख़त्म हो गया था, और अभी 2 दिन हुए हैं जोहान्सबर्ग में और 25 विकेटें गिर गई हैं। ऐसा क्रिकेट के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा, ये आप ही लोग बताएंगे। साउथ अफ्रीका एक इनिंग अच्छी खेला है, जो कि पिछले टेस्ट मैच में 400 प्लस रन किए, अदरवाइज़ वो भी स्ट्रगल कर रहा है। पाकिस्तानी बैट्समैन को तो प्रॉब्लम होती है साउथ अफ्रीका में, हमेशा से होती आई है, लेकिन इस दफ़ा देखने में यही आया है कि पिचेस थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हैं। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बिल्कुल फ्लॉप होकर रह गई है। सरफराज का इंटरव्यू था, मिकी का था कि हम अपनी बॉलिंग हम ख़राब कर रहे हैं, लेकिन इस टेस्ट में अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका को 262 रन पे आउट किया और हम खुद 185 रन पे आउट हो गए। आखिरी 5 विकेटें 15 से 16 रन में गिरी हैं, जो कि शॉर्ट पिच डिलीवरी की है ओलिवियर्स ने। उन्होंने 5 विकेटें ली। शुरू में फ्रेंडन ने न्यू बॉल पे आउट कर दिए, और लेकिन 5 विकेटें ली, जिसमें से आप देखेंगे सरफराज कट मारते हुए आउट हुए स्लिप में, बाबर आजम हुक मारते हुए आउट हुए, फ़हीम अशरफ पहली गेंद पे शॉर्ट लेग पे आउट हो गए। इसी तरह से शादाब ने कट मारी, ऊंची बॉल थी वो भी। तो पेस और बाउंस की वजह से पाकिस्तानी बैट्समैन को प्रॉब्लम हो रही है। अमूमन वहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम होती आई है एशियन प्लेयर को, वो सामने से होती है कि वहाँ से बाउंस और स्विंग ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। 262 पे आउट करने के बाद बहुत जल्दी आउट हो गए 185, जहाँ पे 77 रन की लीड दे दी। थोड़ा सा रेजिस्ट करना चाहिए था बैट्समैन को, किसी भी सीनियर प्लेयर को खड़ा होना चाहिए था। असद शफीक या अजहर अली, दोनों में से एक भी खड़ा होता तो ये स्कोर 250 पौने 300 रन बन सकते हैं। जिस तरह दूसरी इनिंग में आपने देखा होगा हाशिम मामला, सीनियर प्लेयर, एक ही प्लेयर जो सीनियर है बहुत ज़्यादा, वो बड़े आराम से खेल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि 40 रन पे 4 विकेटें गिर गई थी, लेकिन उन्होंने एक एंड को संभाल के रखा हुआ है और दूसरे एंड से रन कर रहे हैं। जिस तरह से डिकॉक बैटिंग कर रहे हैं 36 रन 35 बॉल पे, या इसी तरह से उनका तकरीबन 99 का उनका स्ट्राइक रेट है। जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि खिलवाने वाला सामने प्लेयर जो है वो सीनियर प्लेयर है और ऑक्यूपाइड किए हुए है। टेस्ट मैच जिस तरह से खेला जाता है वो उसी तरह से खेल रहे हैं। आज अब्बास और इमाम बैटिंग करने आए। इमाम का 13 रन पे कैच छूटा और अब्बास का फिर 4 रन पे कैच छूटा, फिर 33 पे कैच छूटा इमाम का, और डिकॉक ने 2 कैचेस छोड़े, जो कि बहुत ही, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, लेकिन विकेट कीपर से सीरीज़ में 2-3 कैच छूटते हैं, इनके 1 घंटे के अंदर 2 कैचेस छोड़ दिए। तो ये इश्यूज हैं कि साउथ अफ्रीका ने आज शुरू के 2 घंटे में बहुत ख़राब फील्डिंग की और जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँच गए। 77 रन की लीड, और उसके बाद दोबारा बैटिंग करने आए। आमिर ने शुरू में ही आउट कर दिया। ज़बरदस्त बॉलिंग की, शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग की। अब्बास और आमिर ने अच्छी बॉल की और शुरू की 2 विकेटें ले ली। फ़हीम अशरफ फिर आए, 2 विकेटें उन्होंने एक ही ओवर में ले ली, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका बैकफुट पे चला गया। लेकिन एक दफ़ा फिर हाशिम आमला ने ऑक्यूपाइड की विकेट को, आराम से खेलते 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 वो यहाँ तक आ गए। 135 पे 5 विकेटें गिरी हैं और 212 रन की लीड हो गई। मेरे ख्याल से ये टेस्ट मैच भी कल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि 9-10 दिन से ज़्यादा ये टेस्ट मैचेस चलें। तीन जो टेस्ट मैचेस हैं। एक और काबिल ज़िक्र बात, पाकिस्तान तकरीबन 50वें ओवर में ऑल आउट हो गई। अभी वनडे होने भी जा रहे हैं, लेकिन 50 ओवर के अंदर टेस्ट मैच में आउट हो जाना किसी भी टीम के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और प्रिपरेशन अगर देखे जाए, स्ट्रेटजी देखी जाए, तो पाकिस्तान की इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बहुत मैच्योर बैटिंग लाइनअप नहीं है, और उसके लिहाज से अगर देखा जाए पाकिस्तान की बॉलिंग बेहतर थी, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी रन बना लिए। ब्लेम बॉलिंग को नहीं दे रहा, हमें प्रॉब्लम बैटिंग पे ही आ रहा है। और अफसोस की बात है, अफसोस क्या होता है ऐसा क्रिकेटर के साथ, अजहर अली बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। असद शफीक या तो बड़ा रन करते हैं या फिर अंडर 10 पे आउट हो जाते हैं। अगर 2 सीनियर प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर उम्मीद नहीं कर सकते अब जूनियर प्लेयर से, क्योंकि काफ़ी जूनियर प्लेयर इसमें हैं।
अब तक अगर सीरीज़ में देखा जाए सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं माकरम ने बनाए 201 रन और बाबर आजम के 200 रन हैं, बाकी 191 रन शान मसूद के हैं। तो बहुत ज़्यादा अटैक किया सरफराज और बाबर आजम ने। अटैक ज़रूरी होता है, लेकिन एक को विकेट पे खड़े होकर खेलना चाहिए था कि दूसरों को खिलाना चाहिए था, क्योंकि पहली इनिंग ही बहुत ज़रूरी थी। पहले इनिंग में अगर टेस्ट मैच हार जाएंगे तो दूसरी इनिंग में बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको पूरा कवर करना। हालांकि टेस्ट मैच में मौके मिलते हैं आपको, एक नहीं 2-3 मौके मिलते हैं कमबैक करने के। पाकिस्तान ने कमबैक किया, लेकिन बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप हो गई। अगर हम देखते हैं 40-45 पे अगर 4 आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से रन बने हैं, तकरीबन 10 चौके, लेफ्ट हैंड डिकॉक हो या राइट हैंडर हाशिम आमला हो, इन्होंने थर्ड मैन पे कट मारे और थर्ड मैन पे बहुत ज़्यादा रन हुए, पॉइंट और थर्ड मैन पे। अगर लो स्कोरिंग टेस्ट मैच होता है तो इसमें आपको ज़रूरी होता है कि आप फील्ड को अच्छी सेट करें, क्योंकि फ़हीम अशरफ भी थोड़ा सा बाहर कर चली जाती है बॉल। अगर हम देखें हसन अली को, वो भी थोड़ी सी बाहर कर एक आध बॉल कर देता है, या आमिर राउंड द विकेट जब आते हैं तो बाहर बॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से कट मारना आसान हो जाता है, जिस पे रन बने। तो रन की लीकेज बहुत ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से अब 212 रन की लीड हो चुकी है। 25 विकेटें गिर जाना, मेरे ख्याल से आईसीसी भी देखेगा कि पिछले 2 टेस्ट मैचेस में क्या हुआ और इस टेस्ट मैच में क्या हुआ। सिर्फ ये नहीं है कि आप रैंकिंग में नंबर 1 हो जाएं या नंबर 2 हो जाएं, उसके लिहाज से अपनी विकेटें बनाएं, लेकिन कुछ ऐसी विकेटें होनी चाहिए कम से कम 4-4.5 दिन तो मैचेस जाएं, जिससे जो देखने वाले हैं, टेस्ट क्रिकेट को देखने वाले हैं। नो डाउट पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, लेकिन फिर भी इनको चाहिए था कि कुछ ऐसी पिचेस बनाते हैं जिससे दोनों टीमों को फ़ायदा होता है। 201 रन अभी तक हाईएस्ट, मतलब कि इस सीरीज़ का हाईएस्ट टोटल है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, शायद एक ही सेंचुरी डुप्लेसी ने पहले टेस्ट में या दूसरे टेस्ट मैच में बनाई थी। सेकंड टेस्ट में, पहले मैच में 2-0 किए थे उन्होंने। तो एक ही सेंचुरी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एक ही सेंचुरी बनी है, जो कि टेस्ट क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। क्राउड भी रीज़नेबल बेहतर था, लेकिन सोचना पड़ेगा आईसीसी को, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को, कि टेस्ट क्रिकेट को कहाँ तक लेके जाना है। सिर्फ रैंकिंग पे रखना है या बेहतर क्रिकेट खिलानी है। पाकिस्तान भी खेलता है, यूएई में खेलता है, 5 दिन मैच जाता है, हारता भी है। वहाँ पे भी न्यूजीलैंड से रिसेंटली हारे हैं, जो कि दूसरे को भी सपोर्ट करती है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ भी, जिसमें एक ड्रॉ हुआ, एक जीते। तो इस तरह की पिचेस बने जिससे बेहतरी हो। कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हम, लेकिन के क्रिकेट के चाहने वालों को बड़ा अफसोस होता है कि 5 दिन मैच नहीं किया, 3 दिन मैच ख़त्म हो गया, बाकी 2 दिन क्या करेंगे। लेकिन वनडे आने वाले हैं, ये तो मुझे लग रहा है वैसे कि 3-0 हो जाएगा। अगर 250, 350 या 300 रन कर लिए इन्होंने, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि साउथ अफ्रीका 3-0 कर लेगा। वनडे सीरीज़ उसके बाद होगी। पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट कर दी है अपने वनडे के प्लेयर्स की, जिसमें काफ़ी प्लेयर्स आए हैं उसमें। लेकिन वनडे हम टेस्ट की तरह खेलते हैं, टेस्ट हम वनडे की तरह खेलते हैं। आज जिस तरह अटैकिंग मूड में थे हमारे सरफराज ने, अच्छी बैटिंग की, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा सब्र करके भी खेलना पड़ता है, टोटल देखना पड़ता है, टीम के लिए भी खेलना पड़ता है। अगर अपने लिए खेलना है, बाबर आजम ने भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन जिसकी भी बैटिंग देखी जाए, सबकी अपने लिए बैटिंग हुई है, टीम को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। एक टोटल होना चाहिए था कि करीब पहुंच जाते, और अभी एक अगर हम 250 रन भी करते तो अभी 150 की लीड होती, और वहाँ पे चांसेस होते हैं आपके कि हम मैच जीत सकते थे। लेकिन देखते हैं कल क्या होता है टेस्ट मैच में।